अमेरिका में रहने वाले लाखों नॉन सिटीजन्स के लिए अब सिर्फ वीजा स्टेटस ही नहीं बल्कि उनके बैंक ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा स्क्रूटिनी में आने लगे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज को लेकर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को और सख्त किया जा रहा है। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो लीगली यूएस में रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टेम्पररी वर्कर्स हो या दूसरे वीजा होल्डर्स। इस पूरे बदलाव ने इंडियन कम्युनिटी के बीच भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब इमिग्रेशन कंप्लायंस और बैंकिंग एक्टिविटी एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया ऑर्डर आखिर कहता क्या है, बैंक्स पर किस तरह की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, नॉन सिटीजन्स के ट्रांजैक्शंस पर किस तरह की नजर रखी जा सकती है, लीगली यूएस में रह रहे इंडियंस के राइट्स क्या हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी हो गया है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। असल में पूरा मामला फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को जोड़ने से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद फेडरल एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इमिग्रेंट इलीगल एक्टिविटी के सस्पिशन में है, लेकिन कंप्लायंस चेक्स अब पहले से ज्यादा डिटेल्ड हो सकते हैं। यूएस बैंकिंग सिस्टम पहले से ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के तहत काम करता है। बैंक्स को कुछ अनयूजुअल फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन अब फोकस नॉन सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्रोफाइल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के अलाइनमेंट पर भी दिख रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति की डिक्लेयर्ड स्टेटस, इनकम पैटर्न और बैंकिंग एक्टिविटी में मिसमैच दिखाई देता है तो स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर ट्रांजैक्शन लीगली डॉक्यूमेंटेड और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऑफिशियली लिमिटेड वर्क ऑथराइजेशन पर है लेकिन उसके अकाउंट में अनयूजुअल इनकम फ्लो दिखाई देता है तो फ्यूचर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग के दौरान क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इसी तरह कैश डिपॉजिट्स, अननोन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स या अनडिक्लेयर्ड इनकम पैटर्न भी अननेसेसरी अटेंशन ला सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीगली रहने वाले इंडियंस के राइट्स खत्म हो रहे हैं। यूएस लॉज के तहत नॉन सिटीजन्स को भी बैंकिंग एक्सेस, प्राइवेसी प्रोटेक्शंस और ड्यू प्रोसेस राइट्स मिलते हैं। कोई भी बैंक सिर्फ नेशनैलिटी के आधार पर अकाउंट बंद नहीं कर सकता, लेकिन कंप्लायंस वेरिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट और सोर्स ऑफ फंड्स क्लैरिफिकेशन जैसी चीजें बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि वीजा होल्डर्स अपने टैक्स फाइलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। जो इनकम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है वही बैंकिंग सिस्टम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग, साइड इनकम या अनऑथराइज्ड वर्क जैसे एरियाज अब ज्यादा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक करना आसान होता जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना भी माना जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय से इलीगल इमिग्रेशन, आइडेंटिटी फ्रॉड और मिसयूज ऑफ सिस्टम पर एग्रेसिव स्टांस रखता आया है। अब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग को भी उसी लार्जर एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। इंडियन फैमिलीज के लिए खास ध्यान देने वाली बात इंटरनेशनल रेमिटेंसेस भी हैं। इंडिया से यूएस या यूएस से इंडिया भेजे जाने वाले पैसे अगर नॉर्मल फैमिली सपोर्ट, ट्यूशन या लीगल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है और प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो आमतौर पर कोई इशू नहीं आता, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांसफर्स या अनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन फ्यूचर स्क्रूटिनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैनिक नहीं बल्कि कंप्लायंस है। अगर कोई व्यक्ति वैलिड वीजा स्टेटस पर है, ऑथराइज्ड वर्क रूल्स फॉलो कर रहा है, टैक्सेस प्रॉपर्ली फाइल कर रहा है और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है तो उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन कैजुअल बैंकिंग बिहेवियर, अनडॉक्यूमेंटेड इनकम और इनकम्प्लीट पेपर वर्क अब पहले से ज्यादा सीरियस इशू बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।